नमस्कार, मैं एस डी पांडे, एसडीपी सर, डायरेक्टर CEO पी हांडे फिजिक्स। 5 मिनट तुम्हारी ज़िंदगी बदल देगा। हाँ, पक्का मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि यह 5 मिनट, ओनली 5 मिनट है, 5 मिनट आपकी ज़िंदगी बदलने जा रहा है। और यदि आप कोई स्टूडेंट हैं तो या तो आपका टारगेट ये होगा नीट यूजी होगा, या तो आपका टारगेट नीट पीजी होगा, या तो आप IIT JEE की तैयारी कर रहे होंगे, या तो आप PCS की तैयारी कर रहे होंगे, या तो आप IAS की तैयारी कर रहे होंगे, या तो आप किसी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी करें। बहुत सारे वनडे एग्ज़ाम हैं, मैं एग्जाम्पल के रूप में कुछ लिख रहा हूँ। तो या तो किसी आप वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, जैसे यहाँ पर हमने कुछ नाम लिख दिया, जैसे बैंकिंग का तो तैयारी कर रहे होंगे, या मान लीजिए SSC के द्वारा बहुत सारे एग्ज़ाम को SSC कंडक्ट कराती है तो उसकी तैयारी कर रहे होंगे, या किसी आर्मी की वगैरह की तैयारी कर रहे होंगे, या NDA है, CDS है, या और पब्लिक सर्विस कमीशन से निकलने वाले, हाँ मीन्स यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से निकलने वाले किसी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, या तो स्टेट कमीशन से निकलने वाले किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। इनमें से कोई न कोई, यदि आप इनमें से कोई भी एक की तैयारी कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए है, और यह 5 मिनट का लेक्चर आपकी ज़िंदगी को बदल देगा। ओके, ध्यान से सुनिएगा। कहीं पर भी यदि चाहे एग्ज़ाम कोई भी हो, तो मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और दे दूं। आप जानते हैं कि मैं डायरेक्टर GMD इंस्टीट्यूट, गूगल, IIT, CEO पी हांडे फिजिक्स, जो ये चैनल है, और ब्रांचेज लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर। ओके, आइए चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि इनमें से अब कोई भी एक एग्ज़ाम ले लिया जाए, तो जैसे मान लिया हमने लिया, पहले नंबर पर लिखा है हमने नीट यूजी, या तो आप नीट यूजी की तैयारी कर रहे होंगे, तो जानते हैं मुझको कि यहाँ पर नीट यूजी में हमारे हज़ारों MBBS डॉक्टर हैं जिनको मैंने डॉक्टर बनाया है। पीजी के यदि आप नीट पीजी की तैयारी कर रहे होंगे तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हमारे हैं जो नीट के द्वारा MBBS करने के बाद में पीजी किए और आज 1 नंबर के डॉक्टर हैं। पूरे विश्व में डॉक्टर फैले हुए हैं, मेरे इंडिया को छोड़िए, हर हॉस्पिटल में कोई न कोई एक हमारा डॉक्टर है। अच्छा, अब आ जाइए, या तो IIT और JEE की तैयारी। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि जो इंडिविजुअल फिजिक्स हमसे पढ़ करके और आज वह कहीं न कहीं किसी अच्छे पद पर हैं और वो IITian हैं। IAS तो आप जानते हैं, बहुत ही फेमस नाम, डॉक्टर धीरज सिंह, जिन्होंने पहले नीट क्वालिफाई किया, पहले उन्होंने MBBS किया, फिर PG किया, फिर PG किया, और PG करने के बाद में वह फर्स्ट अटेम्प्ट में IAS। तो बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो आज IAS हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स जो PCS हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं कि जो यहाँ पर भैया वनडे एग्जाम में किसी बैंकिंग में इसको तैयारी करके किसी एग्ज़ाम में चाहे SSC का हो चाहे बैंकिंग का हो, बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं। तो इनको, उन बच्चों के साथ रहते हुए हमने उनसे सीखा, और क्या सीखा? जो हमने उनसे सीखा, जो हमको सिखाया, जो रिजल्ट हमको मिला, तो उस रिजल्ट के बेस पर हम क्या कर सकते हैं, तो कुछ हमारी बातें हैं। नंबर वन सबसे पहले होता है कि ज़िंदगी में सफल होने के लिए सबसे पहले कोई भी एग्ज़ाम आपका, कोई भी क्षेत्र आपका कोई भी हो, चाहे इसमें कोई एग्ज़ाम हो या कोई प्रोफेशनल कोर्स आप कर रहे हो या कहीं पर भी हो, कोई भी, ये सफलता कैसे मिलती है, तो सफलता का यह 5 मिनट का वीडियो आपकी ज़िंदगी बदलने जा रहा है। नंबर 1 क्या है? नंबर 1 है चाहत। जिस भी कंपटीशन को आप, चाहे इसको लिए हैं, चाहे इसको लिए हैं, चाहे इसको लिए, चाहे इसको लिए, जिस भी कंपटीशन को आप लिए हुए हैं, ठाने हुए हैं, चाहत आपकी रही है और आपने शुरू कर दिया या करने वाले हैं, तो नंबर 1 एक सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कि आपके अंदर उसकी चाहत कितनी है। उस कंपटीशन को आप कितनी चाहत से चाहते हैं, आप उसको कितनी शिद्दत से चाहते हैं। सबसे बड़ा फैक्टर यही होता है। ज़िंदगी में सफल होने का सबसे बड़ा फैक्टर यही होता है, किसी कंपटीशन में सफल होने का सबसे बड़ा फैक्टर यही होता है, या किसी भी चीज़ को करने का सबसे बड़ा फैक्टर यही होता है कि आपके अंदर उसके प्रति चाहत कितनी है। क्या चाहत उस लेवल पर है जिस लेवल पर सफलता मिलती है? हल्का फुल्का चाहत तो कभी कुछ सबके मन में आता रहता है, लेकिन क्या चाहत उस लेवल की है जिस लेवल पर आप जब अकेले में होते हो तो अपनी चाहत को लेकर के आंखों में आंसू आ जाते हैं? क्या कभी ऐसा हुआ है? यदि ऐसा हुआ है तो आप सही हैं, यदि ऐसा नहीं हुआ है तो आप समझिए कि आपकी चाहत उस लेवल पर अभी नहीं है। यदि उस लेवल पर है, आपको ड्रीम, यदि आपका सच्चा है, यदि आपकी चाहत सच्ची है, यदि आपका ड्रीम सच्चा है, तो आप पक्का या मान के चलिए कि कभी भी वह ड्रीम, वह चाहत, वह ड्रीम सपना वह होता है जो आपको चैन से रहने नहीं देता है। अकेले जब होते हैं तो आंखों में आंसू आ जाते हैं।
डिले होने पर आंखों में आंसू आ जाते हैं, वह ड्रीम होता है, उसे सपना कहते हैं, उसे ड्रीम कहते हैं, उसे चाहत कहते हैं। नंबर 2 पर आइए, अब आप अपने आप से पूछिए कि जिस भी फील्ड में हैं आप, जिसकी भी तैयारी आप कर रहे हैं, तो क्या उस लेवल पर वो चाहत आपकी है? यदि चाहिए उसको तो दिल से चाहिए, उस लेवल से चाहिए कि वह आपको उठते बैठते सोते हमेशा वह बेचैन कर दे, तब उसे चाहत कहते हैं, तब उसे ड्रीम कहते हैं। वो आपको कभी चैन से रहने न दे, वह होती है ड्रीम। वह ड्रीम नहीं होती, वो सपना नहीं होता जो रात में सोने में आता है। सपना वह होता है जो आपको सोने नहीं देता, आप उसे सपना कहते हैं, उसे ड्रीम कहते हैं, उसे चाहत कहते हैं। तो आप अपनी चाहत को उस बुलंदी पर ले जाइए, उस लेवल पर ले जाइए, सच्चे मन से चाहिए तो चाहत अवश्य पूरी होगी। एक पूरी की पूरी कायनात आपकी चाहत को पूरा करने में मदद करेगी। कैसे करेगी? नंबर 2 पर हम चलते हैं। अब एक चीज़ और भी बात होती है, जब हम चाहत की बात करते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप कहीं पर भी हॉस्टल में रह करके कहीं पर भी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और कहीं बाहर रह रहे हैं, तो क्या आप सोचते हैं कि क्या चाहत केवल आपकी है? क्या आप अकेले हैं वहाँ पर? क्या आपकी चाहत अकेले है वो चाहत? नहीं, आपको चाहने वालों की भी चाहत आपके साथ में होती है। जब आप कहीं पर बैठ रहे होते हैं, जब आप बैठ रहे होते हैं, कहीं पर बैठे होते हैं क्लास में या रूम में, तो आपके मदर, आपके फादर, आपके सिस्टर, आपके ब्रदर और भी चाहने वाले आपके जो भी हैं, उनकी भी चाहत आपके बगल में, आपके बेंच पर होती है। अब नंबर 2, नंबर 2, देखिए अब बात हम कर रहे थे चाहत की, तो चाहत क्या होती है? तो आप हमारी बातों से समझ गए होंगे कि चाहत आप अकेले, आपकी चाहत आपके साथ नहीं होती है। जो चाहत होती है वह आपके बहुत सारे लोगों की चाहत आपके साथ होती है। नंबर 2 पर आइए। अब हम नंबर 2, पहले नंबर 1 पर देखिए। नंबर 1 को चेक करिए पहले कि आपकी चाहत अपने किस लेवल पर है, और कभी ना सोचिए कि आपकी चाहत अकेले है वहाँ पर। नंबर 2 पर जिद। क्या आपको अपनी चाहत को पूरा करने के लिए आपके अंदर जिद है? और जिद कैसी? तो जिद चाणक्य वाले, जिद दशरथ माझी वाले। दशरथ माझी को आपने नाम सुना है, बिहार के बहुत मशहूर व्यक्ति रहे। और क्या कहते दशरथ माझी, जिद वह होती है जो उनकी वाइफ, जो रास्ता मीन्स पहाड़ी था, उनके पास साधन नहीं था, और अपने औरत को समय से, वाइफ को समय से पहुंचा नहीं पाया हॉस्पिटल में, और उन्होंने किया क्या, ना पहुंचा पाने की वजह से उन्होंने छीनी और हथौड़ी से पहाड़ को काट दिया। दशरथ माझी आप नेट पर डालिएगा, सर्च कीजिए, पूरी स्टोरी दशरथ माझी की आप जरूर पढ़िएगा। तो जिद वह होती है कि दशरथ माझी ने पहाड़ को काट दिया, रास्ता बना दिया, उसे जिद कहते हैं। जानते हैं कि थोड़ा सा भी यह जिद चाणक्य की होनी चाहिए। चाणक्य के विषय में आप हिस्ट्री में जरूर पढ़े होंगे। क्या पढ़े होंगे हिस्ट्री में? चाणक्य के विषय में आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, जरूर पढ़ा होगा। क्या कि जब पैर में कुश गड़ गया उसको, जब ये चाणक्य को कहीं जा रहे थे रास्ते में, और कुश, जो मूज और कुश होता है, जब पैर में चुभ गया तो उसने कसम खा लिया, चाणक्य ने, जो हम लोगों के महापुरुष हैं, तो उन्होंने कसम खा लिया कि हम इसको जड़ से मिटा देंगे। हम उनको जड़, और उन्होंने क्या किया, जड़ से मिटा दिया, और उसको मट्ठा डाल करके जड़ से मिटा दिया। आप इतिहास में पढ़िएगा, बहुत सारी चीज़ें इस तरह से भारी पड़ी हुई हैं आपकी, जो ऐसे ऐसे लोग रहे हुए हैं जिनसे हम सबक ले सकते हैं। तो जिद पाने की होती है। चाहत नंबर 1 पर नंबर 1 है, और 2 नंबर पाता हमारी जिद की। हमको अपनी चाहत तो है हमारी, लेकिन मैंने जिद नहीं की है उसको पाने की, तो कैसे होगा? तो नंबर 2 पर हमारी वो जिद होनी चाहिए कि हम इसको लेकर रहेंगे। और नंबर 3 पर है कि नेचर का रूल क्या है। तो अब जानते हैं कि नेचर का यह रूल है, नेचर का रूल है गिव एंड टेक। गिव एंड टेक नेचर का रूल है। नेचर कहता है कि नेचर में कुछ भी, जानते हैं कि ये नेचर हर चीज़ों से भरा पड़ा हुआ है। सारी आपकी मनोकांक्षा जो भी कुछ है वह पूरी हो सकती है। इसमें ऐसा कोई कंपटीशन नहीं है कि जो नेचर जिसको फुलफिल नहीं करेगा। नेचर देगा, आपको नहीं देगा, यदि आप नहीं ले सकते हैं तो कोई दूसरा लेगा, लेने वाले लेंगे। तो नेचर में सब कुछ भरा हुआ है। तो नेचर में सब कुछ है, नेचर देने को तैयार है, बस आप लेने की कोशिश करिए। अब इनमें से जो भी चाहते हैं, तो नेचर कहता है कि नंबर 3 पर नेचर, तो नेचर कहता है कि हमारे कुछ कंडीशन है। नेचर का मात्र 2 ही फार्मूला है नेचर का। नंबर 1 आप जानते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस पर
वाटर की बॉयलिंग होती है। आप वाटर को चाहे अमेरिका में बॉयल करिए, चाहे लंदन में बॉयल करिए, या चाहे इंडिया में करिए, चाहे विश्व के किसी भी कोने में करिए, तो वाटर की बॉयलिंग हमेशा 100 डिग्री सेल्सियस पर ही होगी। यानी कि आपने इसमें से जो भी आपकी चाहत बनाई हुई है, नीट आप यूजी के हैं या नीट पीजी के हैं या आईआईटी के हैं, पीसीएस के, आईएएस के, या इस एग्ज़ाम के अदर एग्ज़ाम्स के हैं, तो हर कंपटीशन की एक लेवल होती है और उस लेवल के नीचे यह वाटर की बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है। यह यही सिखाता है कि हर कंपटीशन का एक लेवल है और उस कट ऑफ को पार ऊपर होना होगा। अब नीट है तो नीट एग्ज़ाम की एक लेवल है जो फिक्स है, और आपको सफलता पाने के लिए, आपको सफल होने के लिए उस लेवल के ऊपर जाना पड़ेगा। नेचर कभी अपने लेवल को नीचे नहीं करेगी, नीट कभी अपने लेवल को नीचे नहीं करेगी, आपको उसके ऊपर जाना होगा। यदि आपका यदि उद्देश्य, आपका एग्ज़ाम जो देने जा रहे हैं, जो देने की सोच रहे हैं, यदि वह आईएएस है तो आईएएस की एक लेवल है, आईएएस एक लेवल है, और उस आईएएस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए उस लेवल के ऊपर जाना होगा। जब तक उस लेवल के नीचे रहेंगे तब तक सिलेक्शन पक्का नहीं होगा, कदापि नहीं होगा, किसी कीमत पर नहीं होगा। कभी भी तुक्का और ट्रिक कभी काम नहीं आते, कभी चलते नहीं है। हर हाल में नेचर का यह रूल है कि मेहनत करनी ही होगी, गिव एंड टेक। नेचर का यह रूल है कि पहले दो तब लो, तो पहले देना होगा तब नेचर देगा। हाँ, यह है कि नेचर हमेशा 10 गुना देता है। आप जितनी मेहनत करेंगे उसका 10 गुना आपको रिजल्ट देगा नेचर, ये बिल्कुल पक्का है, श्योर है, ट्रस्टेड है। ओके, तो यह नेचर का रूल है। तो नेचर का रूल है, नेचर कहता है कि पहले दो, गिव एंड टेक, पहले दो और तब लो। हम लोग कहीं पर खाना खाने जाते हैं तो क्या करते हैं, पहले खाना खा लेते हैं, यानी पहले ले लेते हैं और तब देते हैं। ये हमारे यहाँ होता है, हम लोग करते हैं ऐसा, दुकानों में करते हैं। लेकिन नेचर में ऐसा कुछ नहीं है। नेचर में बिल्कुल फिक्स है। यहाँ हो सकता है कि हम खा के पैसा ना दें, यहाँ पर हो सकता है कि कुछ करके हम कुछ उल्टा रिजल्ट कर सकते हैं, हम लोग आपस में, समाज में हो सकता है ऐसा, लेकिन नेचर के यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। नेचर बिल्कुल पाक और साफ है। नेचर बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है कि गिव एंड टेक, दो और लो। आप देंगे, आप कभी ऐसा किताब में न सोचिएगा कि आपने जो मेहनत किया वह व्यर्थ जाएगा। आपका किया हुआ मेहनत, आप रात के अंधेरे में आप बैठे हुए हैं, रूम में सब लोग सो रहे हैं और आप अपना रात भर जाग करके पढ़ रहे हैं, तो यह पक्का मानिए नेचर देख रहा है। यह पक्का मानिए कि ऊपर वाला देख रहा है। ऊपर वाला जब कहते हैं तो ऊपर वाला कहिए या नेचर कहिए या गॉड कहिए या भगवान कहिए, जो भी कुछ कहिए, किसी भी धर्म के आप हों, तो बिलीव करिए, बी श्योर, बिलीव करिए कि वह देख रहा है आपको, आपकी मेहनत को देख रहा है। आप मेहनत पूरे दिल से कर रहे हैं कि नहीं, आपका ड्रीम पूरा 100% आपकी शिद्दत से चाह रहे हैं कि नहीं चाह रहे हैं, वह उसको देख रहा है और आपको रिजल्ट वह वैसा ही देगा जैसा आप सोच रहे हैं या कर रहे हैं। तो नेचर का रूल, यानी कि दो ही चीज़ें बस दिमाग में रखिए हमेशा। आप दो बातें मात्र दिमाग में रखिए कि वाटर की बॉइलिंग 100 डिग्री सेल्सियस होती है। क्या सिखाता है? यह सिखाता है कि हर एग्ज़ाम की अपनी एक लेवल होती है और हमको उस लेवल से ऊपर जाना ही होगा हर हाल में, तो सिलेक्शन होगा। और नंबर 2, गिव एंड टेक, यानी कि पहले ये ना सोचिए कि जल्दी से हमको रिजल्ट मिल जाए, पहले ये सोचिए कि क्या आपने उसके रिक्वायर्ड जो सिलेबस है, क्या आपने उसको फिनिश किया तो कितने बार किया, क्या आप एग्ज़ाम के 2 महीना पहले, 3 महीना पहले क्या पूरा वेल अप टू डेट अपनी तैयारी को पूरा कर लिया है। और इन सारी चीज़ों को करने में जो भी चीज़ें बाधा बन रही हों, उन चीज़ों को तुरंत ही रिमूव कर दीजिए, उन चीज़ों को तुरंत ही हटा दीजिए। बाधा क्या क्या बन सकता है, अब आप ये सोच सकते हैं। बाधा क्या क्या बन सकता है, आप ये सोच सकते हैं। कोई भी ऐसी चीज़ जो बीच में रास्ते में बाधा बनती हो, चाहे वह फ़ोन हो, चाहे आपका लैपटॉप हो, चाहे वह आपकी हित मित्र हो, चाहे आपका दोस्त हो, चाहे फ्रेंड हो, चाहे रिलेटिव हो, चाहे घर का माहौल हो, चाहे रिलेशंस वाले हो, चाहे जो भी हो, जो भी बाधा बन रही हो चीज़ें, जो भी बाधा बन रही हो चीज़ें, चाहे आपका कितना भी क्लोज कोई क्यों ना हो, आप उसको तुरंत ही निकाल दीजिए ज़िंदगी से। यदि आप वास्तव में, यदि आपका ड्रीम, यदि चाहत सही है, चाहत शिद्दत से है, चाहत को याद करके आंसू आते हैं, तो आप उसको हटा दीजिए। और अब इसके बाद आती है कि हम ऐसा करेंगे तो लोग क्या कहेंगे। अक्सर स्टूडेंट, हमारा स्टूडेंट, प्यारे बच्चों, मैं स्टूडेंट्स को लेकर के बातें कर रहा हूँ विशेष करके, और यह फार्मूला ज़िंदगी में हर जगह सत्य है। यह पेन मैं गिरा रहा हूँ, यह पेन यहाँ पर गिर रहा है।
पेन यहाँ गिर रहा है तो या पेन अमेरिका में भी गिरेगा, पेन ऑस्ट्रेलिया में भी गिरेगा, पेन न्यूजीलैंड में भी गिरेगा, विश्व के किसी भी स्थान पर पेन गिराएंगे तो गिरेगा। यह ग्रेविटी का फार्मूला आप जानते हैं। तो सफलता का सिद्धांत हर जगह काम करता है और एक ही सिद्धांत होता है। हर जो भी व्यक्ति सफल हुआ है वह एक ही सिद्धांत होता है सफलता का, और कोई दूसरा सिद्धांत है। सिद्धांत के दो टाइप नहीं होते हैं, सिद्धांत का एक ही टाइप होता है और वह है कंसिस्टेंसी। किसी भी चीज़ को करने की, यदि आप सफल होना चाहते हैं, टॉप करना चाहते हैं, किसी भी एग्जाम में नंबर 1 पर जाना चाहते हैं, किसी भी क्षेत्र में यदि आप नंबर 1 होना चाहते हैं, तो मात्र ये एक ही चीज़ है कि नंबर 1 पर वह कितनी चाहते हैं, कितनी है आपके अंदर, कितनी शिद्दत से आप चाहते हैं। नंबर 2 पर है कि वह जिद कर लीजिए कि हम उसको पा कर ही रहेंगे। नंबर 3 पर होता है कि नेचर के रूल को हमेशा फॉलो करिए। नेचर के 2 ही रूल हैं, उसको फॉलो करिए। और अब आते हैं चौथी बात पर कि लोग क्या कहेंगे, तो लोग कुछ नहीं कहेंगे। मानिए 100% मैं बहुत सारे हज़ारों बच्चों को डॉक्टर बनाया हूँ, IITian बने, हमारे स्टूडेंट्स IAS है, तो अब और क्या चाहिए। तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि लोग कुछ भी नहीं कहेंगे। किसी के पास में समय नहीं है। आप कभी भी देखिए, अब पहले का ज़माना नहीं रहा। आप बस में बैठिए, ट्रेन में बैठिए, मेट्रो में बैठिए या एयरप्लेन में बैठिए, कहीं बैठिए, हम हर जगह बैठ करके देख चुके हैं। तो कहीं पर भी बैठिए, कोई अपने बगल वाले से बात नहीं करता, सबकी मोबाइल अब निकली रहती है। क्यों? क्योंकि तमाम चीज़ें आ गई हैं। IT मेरा बहुत ज़्यादा नहीं है, मैं जानता हूँ IT के विषय में, क्योंकि मैं हमेशा बच्चों को फिजिक्स पढ़ाता रहा, जम करके उनको क्वालिफाई कराता रहा। तो मैं देखिए इतनी ज़्यादा जानता हूँ कि टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, तमाम पता नहीं क्या क्या है। तो इन चीज़ों के वजह से किसी को बात अपने बगल वाले से करने की है ही नहीं, तो आपके विषय में कौन सोचेगा? आपके विषय में केवल कौन सोचेगा? केवल मदर, फादर, और कोई नहीं। और इसके बाद यदि कोई है तो आपका सिस्टर एंड ब्रदर, इसके अलावा और कोई नहीं। तो लोग क्या कहेंगे, इसको छोड़िए। यदि आप सफल हो जाएंगे तो लोग सैल्यूट मारेंगे, और यदि आप असफल हो गए तो जिनको सोचते हैं कि क्या कहेंगे, वही सबसे पहले आपको कहेगा कि क्या हुआ, तैयारी कर रहे थे, तैयारी करने गए थे, क्या हुआ। सबसे पहले वो जब जान जाएगा कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो सबसे पहले फ़ोन करेगा, वही करेगा, अरे आपका बेटी का क्या हुआ, आपके बेटे का क्या हुआ, नीट की तैयारी कर रहा था, IT की तैयारी कर रहा था, फलां तैयारी कर रहा था, क्या हुआ, अरे भेजे थे वहाँ पर, क्या हुआ। तो आप उसकी चिंता छोड़ दीजिए। और आज के डेट में, वैसे भी आज के डेट में किसी को टाइम है ही नहीं, तो आप इसकी चिंता छोड़ दीजिए कि लोग क्या कहेंगे। आप केवल वह काम करिए जिस काम से आपका सिलेक्शन होगा, और वह मात्र वही करिए। और कोई भी अगल बगल का हो, कुछ भी हो, आप भूल जाइए कि लोग क्या कहेंगे, लोग कुछ भी नहीं कहेंगे। पक्का मानिए, लिख लीजिए कि लोग कुछ भी नहीं कहेंगे। आप यदि सफल हो जाएंगे तो लोग सैल्यूट मारेंगे, यदि आप असफल होंगे तो लोग कमेंट करेंगे। और अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि यहाँ इन सब को पाने के लिए नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, इनके लिए नंबर 1 सब ओवरऑल मिलाकर के क्या निकला? ओवरऑल मिलाकर के निकला कि कंसिस्टेंसी ऑफ द वर्क। आप जानते हैं, आप यह जानते हैं कि लगातार पानी गिरने से पत्थर में छेद हो जाता है। बहुत सारी किताबों में लिखा हुआ, हर जगह लिखा हुआ है। आप यह जानते हैं कि रस्सी, पानी जब भरा जाता है कुएं पर तो पत्थर में जानते हैं कि छेद हो जाता है, पत्थर में सिलवट पड़ जाती है ना, वो पड़े होंगे, एक कविता है कहीं पर। तो आप जानते हैं कि वहाँ पर पत्थर घिस जाता है, पत्थर में छेद हो जाता है, लाइन बन जाती है उस रस्सी की। लगातार पानी गिरते हुए टाप 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 पानी गिर रहा है, तो आप देखते होंगे कि पत्थर में छेद हो जाता है। तो क्या पानी में उतनी शक्ति थी? नहीं, शक्ति थी उसके कंसिस्टेंसी में, शक्ति थी उसके लगातार कंटिन्यूअस गिरने में। आप कभी भी यह मत सोचिए, आप कभी भी मत यह सोचिए कि हमारा IQ कमज़ोर है, फलां का तेज है, फलां तेज है। मैंने ऐसे स्टूडेंट्स को क्वालिफाई कराया है। मैं किसी स्टूडेंट का नया नाम नहीं ले रहा हूँ। मैंने ऐसे स्टूडेंट्स को क्वालिफाई कराया है कि जो स्टूडेंट क्लास में पढ़ते थे, जब वो बच्चे तो कहते थे कि एक लाइन उनको हिंदी मतलब या इंग्लिश से ब्लैक बोर्ड पर लिखा रहता, तो कहता था बच्चा बुलाकर हमसे कि सर थोड़ा सा बता दीजिएगा कि इसकी या इसकी हिंदी क्या होगी। और आज जो बच्चे डॉक्टर हैं और IITian हैं, तो मैं ऐसे अच्छे बच्चे को क्वालिफाई कराया हूँ जिनके पास में बिल्कुल कोई रिकॉर्ड नहीं रहा है, हाई स्कूल का, इंटरमीडिएट का बहुत अच्छे नहीं रहे हैं, लेकिन वो आज डॉक्टर हैं, वो MBBS हैं। लेकिन एक बात रही है उन बच्चों में कि उनकी चाहत, वो भले ही कमज़ोर थे, उनका IQ कमज़ोर था, लेकिन चाहत दिल से थी।
उनको चाहत दिल से थी, वह व्हाट्सअप नहीं चलाते थे, वह फेसबुक नहीं चलाते थे, उनके पास कोई फ्रेंड नहीं था। हाँ, चाहत दिल से थी, गरीब थे, पढ़ने में उनके फीस जमा करने का पैसा नहीं था, लेकिन चाहत थी। माँ तो चाहत में नंबर 1 पर थे, और वह चाहत ने उनको ना कभी किताब की कमी, ना कभी किसी दोस्त की कमी, ना किसी चीज़ की कमी, कभी कोई कमी बाधा बन ही नहीं सकती। चाहने वाले जिसकी चाहत नंबर 1 पर होती है उसके कोई बाधा होती ही नहीं है। किताब कॉपी की बाधा कभी हो ही नहीं सकती। आप यदि अपनी मेहनत करने वाले हैं तो आपको किसी टीचर की ज़रूरत नहीं है। आप अकेले पढ़ करके कंपटीशन को क्वालिफाई कर सकते हैं, और वह चाहे कहीं पर भी आने जाने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ चाहें जा करके भी आप क्वालिफाई कर सकते हैं, और घर पर बैठ के भी क्वालिफाई कर सकते हैं। यदि आपके अंदर चाहत है तो मैं ऐसे बच्चे को देखा हूँ, ऐसे बच्चे को मैं जानता हूँ कि जो अपने 6 महीना अपने रूम में बंद रह करके, जिस बच्चे को पूरे गाँव के लोग कमेंट करते थे कि यह क्या करेगा, लोग उसको कमेंट करते थे जब वो आता जाता था रास्ते में। जब बच्चा क्वालिफाई कर लिया तो बताया मुझको कि जब रास्ते में आता जाता था तो लोग कहते डॉक्टर साहब नमस्कार, कमेंट मारते थे पूरे गांव के लोग। उस बच्चे को बाद में पता चला, इतना सीधा बच्चा था कि उसको पता ही नहीं चलता था वो मुझे कमेंट कर रहा है। वो हंसता था, वो समझता था कि मैं तैयारी कर रहा हूं तो हमको लोग डॉक्टर साहब कर रहे हैं। जब लोगों ने बताया कि तुम्हारे ऊपर कमेंट होता है तब उसे पता चला, और उसके बाद उसने क्या किया, 6 महीने, मात्र 6 महीने में, उस बच्चे का नाम नहीं ले रहा हूँ, तो वह मात्र बच्चा 6 महीना रूम में बंद हो गया। कहा कि इस साल कंपटीशन को निकाल कर रहेंगे, और उसी साल वह CBSE टॉप किया। तब उस समय CBSE होता था एग्जाम, CBSE में अंडर 100 में उसकी रैंक आई, और परहैप्स मुझे याद है उसकी रैंक 54वां रैंक थी, 54th रैंक। तो ऐसे स्टूडेंट्स को जानता हूँ मैं, और जो मेरे सामने मेरे स्टूडेंट्स रहे हैं। अब इसके बाद हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। हम लोग क्या बातें हैं हम लोग की, जब यहाँ पर 3 चीज़ें देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है चाहत, नंबर 2 यहाँ पर देखिए ग्रेटर का निशान है, इसके बाद कर्म, और फिर जिद। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि हमारी जिद बड़ी हो और हमारे कर्म छोटे हों, या ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि हमारी जिद बड़ी हो और चाहत छोटी हो। नो, यदि ऐसा होगा तो पता ये चला कि हमारे जिद तो है लेकिन हम ऐसा कर्म नहीं कर रहे हैं, तो यह उल्टा रिजल्ट देगा। यानी कि नंबर 1 पर आपका होना चाहिए क्या, चाहत, फिर होनी चाहिए आपका उसके बाद चाहत के बाद जब चाहत होगी, क्योंकि जानते हैं जैसे ट्रेन में ड्राइवर है बैठा हुआ है, ड्राइव कर रहा है, एरोप्लेन में जैसे पायलट बैठा हुआ है ड्राइव कर रहा है, तो ठीक वैसे ही ये चाहत जो हमारी होती है वही कर्म करने को हमको विवश करती है, वही हमको मोटिवेट करती है, वही हमको एक्सीलरेट करती है कि हम काम करें। तो आपके अंदर जब कोई ड्रीम होता है कि मुझे ये पाना है, मुझे ये करना है, और यह ऐसा होना चाहिए कि आपके सभी रोमे शरीर के यस खड़े हो जाएं और आंख में आंसू जाके मुझे लेके रहना है। तब जब ये होगा तब ये चाहत ही आपको कर्म करने पर, यानी कि एक्शन लेने पर, एक्टिव होने पर मजबूर करेगी। और कर्म जब आप बहुत ज़्यादा करेंगे और फिर उसके बाद तब जिद होनी चाहिए कि हम इसको लेकर रहेंगे। ओके, अब और यदि इतनी बातें यदि आपने समझ लिया है और यदि इतनी बातें आपने फॉलो कर लिया है तो ज़िंदगी में मेरा विश्वास है, मैं ऐसा कर करके हज़ारों बच्चों पर प्रैक्टिकल करके देखा हूँ कि सफलता आपका कदम चूमेगी 100%। या आने वाला एग्ज़ाम जो भी होगा आज के बाद में, आज आप इस वीडियो को सुन रहे हैं, आप इसको फॉलो करना शुरू कर दीजिए। ये इसका मजाक न सोचेगा कि कोई क्या लोग क्या कहेंगे, कोई किसी को समय नहीं, कोई कुछ नहीं कहेगा, और सफलता कदम चूमेगी, या मान कर करिए। और अगले एग्ज़ाम में आप जब बैठने जा रहे हैं तो यह फर्स्ट रैंक आपका होगा, कोई रोक नहीं सकता है। और सुने होंगे किसी सार ने कहा था कि क्या, कौन कहता है आसमान झुक नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो। यदि इतना बीता तो 6 महीना इस प्रैक्टिकल को कर करके तो देखिए, इसमें से जो भी ड्रीम आपका होगा, या 5 मिनट का मेरा जो वीडियो जो भी कुछ आप देख रहे हैं, आपकी ज़िंदगी बदल देगा। आप इसको फॉलो करिए, और आने वाला जो भी आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं बेटा, उस समय आपका फर्स्ट रैंक आप ही का होगा, आप ही का होगा, आप ही का होगा। कोई रोक नहीं सकता, कोई टाल नहीं सकता, बस लग जाइए तुरंत ही। और अभी 2 दिन पहले न्यूज़ में जो ही खोला तो तुरंत देखा कोटा का एक न्यूज़ आया जो बहुत ही बेकार न्यूज़ था। बच्चों को आप इसको केवल फॉलो करिए, और कहा जाता है फिर कि एवरी पीक इज द बॉटम ऑफ नेक्स्ट। यानी कि आप कहते हैं कि अब जैसे मान लीजिए किसी भी को ले लीजिए, यदि आपने यह ड्रीम को सोचा है तो यह ठीक है, आप इसको पूरा करिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि यदि आप डॉक्टर नहीं रहेंगे तो आप ज़िंदगी आपकी नहीं बीतेगी। आप किसी भी क्षेत्र में जा करके अपना काम कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं कि जो अंगूठा छाप हैं और करोड़ों रुपए छाप रहे हैं, अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। ज़िंदगी का सफलता का मतलब क्या होता है? सफलता का मतलब होता है एक सेटिस्फैक्शन लेवल, आपने जिसको चाहा उसको वह मिला, वही सफलता है। आप हमेशा दिमाग में रखिए कि एवरी पीक इज़ द बॉटम ऑफ नेक्स्ट।
और एक चीज़ और हमेशा दिमाग में रखिए कि नो ऑप्शन इज़ द लास्ट ऑप्शन, नो एनी ऑप्शन इज़ द लास्ट ऑप्शन, यानी कि कोई भी ऐसा ऑप्शन कभी लास्ट होता ही नहीं है। यदि ये दरवाज़ा बंद होगा तो दूसरा दरवाज़ा खुला होता है, और हो सकता है कि उससे बुलंद दरवाज़ा खुले आपके लिए। यदि ये पोस्ट नहीं मिली है तो हो सकता है कि उससे बड़ी पोस्ट मिलने वाली हो आपको। तो यदि एक पोस्ट नहीं मिली तो उससे बड़ी पोस्ट आपको हो सकता है मिलने वाली हो। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को आप जानते होंगे, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह MBBS में मेडिसिन लेकर के छोड़ दिए थे और उसके बाद देश के प्रधानमंत्री बने। ऐसे बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं कि जिन्होंने अपने एग्जाम को, जिसके लिए बच्चे मर रहे होते, IIT के बहुत सारे ऐसे बच्चों को मैं जानता हूं जिन्होंने IIT में एडमिशन लिया और छोड़ दिया और आज किसी और फील्ड में बहुत आगे हैं। तो कुदरत ने उनको लिखा था कहीं और जाने के लिए, तो वहाँ पर नहीं हुआ। इसका मतलब है कि जब भी मैं कोटा में जो न्यूज़ सुना बच्चों, ऐसा कभी दिमाग में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि नो ऑप्शन इज द लास्ट ऑप्शन and every peak is at the bottom of next. Yes, take always in your mind every peak is the bottom of next. इसी के साथ में अपना यह लेक्चर समाप्त करता हूँ, और जम करके मेहनत करिए, जम के पढ़ाई करिए, और लोग क्या कहेंगे इस पर बिल्कुल ना फोकस करिए। हमेशा अपनी चाहत को 100% पीक पे पहुँचाइए। और यदि आपकी मेरी बातें अच्छी लगी हों तो आप P100 फिजिक्स चैनल, जो हमारा IIT नीट का चैनल है, P100 फिजिक्स चैनल को सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।